Hello students, now in this video we will trace the path of the ray through glass slab, glass prism. Okay, and we will find out the angle of deviation with different angle of incidence, and finally we will note down the angle of incidence and angle of reflections. So first I am taking the angle of incidence is suppose that 35. I am taking the 35 degree angle. Okay, then angle of refraction क्या होगा and angle of emergence क्या होगा और deviation क्या होगा इस तो now we will trace. तो इसको ऐसे पकड़ लीजिए पूरा यहाँ. So first we will draw a line in middle. You are seeing the drawing board. You are seeing the drawing board, and I already pasted the white sheet on it, and I draw a line. क्योंकि हमको यहाँ पर कम से कम 3 या 4 एंगल बनाना पड़ेगा. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग द 35 डिग्री एंगल. सो जैसे आपने उसको पुट किया था ग्लास स्लैब में, आपने देखा था, तो वैसे हम लोग वी आर पुटिंग, दिखाई पड़ रहा है ना पूरा. आई एम पुटिंग द glass prism on it, and I draw the boundary of its पहले हम इसको बाउंड्रीज की ड्रॉ करेंगे. ये उसके बाद एक पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पर कहीं पर आसपास, और फिर इसमें से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. ये then I am taking the 35 degree angle of incidence. 35 degree angle, this is 35 degree, and produce it. Then I will take a paper pin and put this pin, 2 pins, we are taking 2 points on it. Suppose that this is P1 and P2, and angle of incidence is 35 degree. अब 2 पिन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा. अगेन मैं इसको यहाँ इसको
Okay. Then I am seeing this pin in opposite faces of it, और अपोजिट फेसेस। हम यहाँ से इस फेस से इसको देखेंगे, इन दोनों पिन को, जहाँ जहाँ हम फिंगर ले जाए वहाँ। हाँ, ये दो पिन हैं आपकी, इन दो पिन को हम इस अपोजिट फेसेस से और अपोजिट फेसेस से हम देखेंगे इसको, और स्ट्रेट जैसे दिखेगी मैं इसको लगा दूंगा। एक थर्ड पिन और फोर्थ पिन मुझे यहाँ स्ट्रेट दिख रही है। ये पिन मैंने लगा दिया। अब आप थोड़ा सा देखेंगे कि इस साइड से देखेंगे, या फिर मैं थोड़ा कैमरा को घुमा रहा हूँ, और इस साइड से देखेंगे तो इस पिन का जो दिखाई पड़ेगा इसके अंदर से दिखाई पड़ना चाहिए। इसके अंदर से दिखाई पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट दिखेगी वो, एकदम उस पिन का स्ट्रेट दिखेगी, और स्ट्रेट दिखेगी तो बस वहीं पर हम उसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे। अब मैं इस पिन को मैं थोड़ा सा हटाऊंगा। दिस इज पिन P3, दिस इज ए पिन P4। अब इसको यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। अगेन हम इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने पर ये देखिए इंसिडेंस और ये इमर्जेंट रे हो गई। दिस इज इमर्जेंट रे। अब इस एंगल को मेजरमेंट करेंगे। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, जहाँ इंसिडेंट और इमर्जेंट रे क्रॉस कर रही है वो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा। अब हम इसको मेजरमेंट करेंगे कि कितना है। तो दिस इज 45 डिग्री एंगल। तो हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन में 45 नोट करेंगे। डेविएशन में 45 नोट करेंगे। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस देखेंगे क्या होगा। एंगल ऑफ इमर्जेंस में ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और फिर ये 90 डिग्री एंगल है। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री ये हुआ यहाँ से, और ये इमरजेंट हो जाए, वो एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा ई। तो ई कितना हो जाएगा इसको चेक करते हैं हम लोग। ई 70 है, ई इज इक्वल टू 70 डिग्री।
और फिर उसके बाद हम इसको ज्वाइन कराएंगे। ये आर हो जाएगा। ये आर हो जाएगा और आर को भी मेजरमेंट कर लेंगे हम। आर को भी हम मेजरमेंट करेंगे तो आर जो आएगा वो 30 approximately 25 degree, 26 approx 27 degree. So we will note down here angle of refraction 27 degree, angle of emergence 70 degree and deviation 45. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये क्लियर होता है। नाउ वी आर टेकिंग ले रही नेक्स्ट, आप इधर देखिए, इधर देखिए आप। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट एंगल्स एंड नेक्स्ट एंगल इज 40 डिग्री। आई एम टेकिंग द 40 डिग्री एंगल। दिखाइए, इसको देखिए 40 डिग्री एंगल and 40 degree angle I am taking the, एक minute. Now we are taking the next angles. Next angle 40 degree angle. I am taking the 40 degree angle. So again we put the same procedure. We will follow the same procedure and again we will trace. We will draw the boundary of its boundary of prism. And again I am telling you this is a approximately 60 degree angles. I am यहाँ दिखाइए angle of prism is 60 degree angles. This is a and now this is also a 60 degree angle and again we take a point on it and we draw perpendicular line on it. We draw a perpendicular line on it. Again I am telling you, and we are taking the different angles. And 40 degree, I am taking the 40 degree angle. $40 angle. This is a 40 angle. Produce them, and again we put 2 paper pin on it. I am taking यही रखिए 2 points. I am taking 2 point P1 and P2. P1 and P2. P2. And now this is a 40 angle. This is angle of incidence, 40 angle. And again we put the glass prism on it.
and we see again same procedure follow. And I am seeing the two papers. I am putting the paper pin, two paper pin, and all pins are in the coincide. Collinear means I am seeing all points are in the straight, and you can see as is. You are seeing the all paper pins are in the straight inside the prism. You are seeing very clearly. Okay, and next this is the P3 and this is P4. I remove the glass prism from the paper, and we join the P1 and we join the P3 and P4. So this is a emergent tray. This is emergent tray, and this is angle of deviation. Okay, again I am measuring the angle of deviation. It is angle of deviation, it is 40 डिग्री. इसके पहले 40 आया था, तो यानी कि पहले रिड्यूस हो रहा है. इट इज 40 डिग्री. यू आर सीइंग 42 डिग्री. इट इज 41 डिग्री, एग्जैक्टली 41 डिग्री. आई एम सीइंग द 41 डिग्री, एंड वी नोटेड हियर आल्सो 41 डिग्री. एंगल ऑफ डेविएशन इज 41 डिग्री. तो जैसे हमने इंक्रीज़ कराया इंसिडेंस, हाँ, जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ कराया 35-40 किया, तो डेविएशन आपका डिक्रीज़ हुआ. तो एक समय तक डिक्रीज़ होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था. अब नाउ अगेन वी ड्रॉ अ सेकेंड नॉर्मल लाइन ऑन इट. This is second normal line, and this is angle of emergence, and we measure the angle of emergence. Angle of emergence is 60 degree. This is 60 degree, and we noted the angle of emergence is 60 degree. And now you join them. Students, look at here. This is from here, student. Are you hearing me? So now I am measuring the angle of
angle of refraction. So angle of refraction is 30 degree angle, 30 degree. It is approximately 30. So we can notate the angle of refraction 30. Okay. Now we are taking the again angle 45. Angle of incidence is 45. So again we put the glass slab on it. Glass prism on it, and we draw again same, we will follow the same procedure. And again we take a point on it, and this is, and again we draw a normal line on it. And that is 45 degree. Angle of incidence is 45 degree. I am drawing this is the angle of incidence 45 degree. Now again we take the 2 points P1 and P2 and put a paper pin on it, and the minimum distance between them is 5 centimeter, and you can take more than 5 centimeter P1 and P2. Okay. Again we put a glass prism on it, and same I am seeing the yes, you can see as this, and you are seeing the all pins are in the straight inside the prism. Okay, students. And remove this pin. This is P3 and this is P4. Now this is an angle of deviation, and it is
and it is 38 degree. It is 38 degree. तो अभी आप देख रहे हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है, कंटिन्यू ये रिड्यूस हो रहा है. तो दैट इज़ 38 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन 45 पर 38 डिग्री हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है. अब वी विल चेक द एंगल ऑफ इमर्जेंस. So again we draw perpendicular line on it. And we measure the angle of emergence. This is an emergent ray. And now 55 degree angle. It is 55. ये रिड्यूस हो रहा है और फिर ये तो ये हो रहा है. अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे R. एंड R इज 32 degree. R is 31 degree. So you can put here 31 degree. So now you are seeing that we will take a different angle of incidence and you will find out the different angle of deviations and different angle of emergence and different angle of refractions, and result is angle of refraction and angle of emergence were found to be dependent on the angle of incidence. आपने देखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस वर फाउंड टू बी द डिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये डिपेंडेंट होगा. प्रिकॉशंस आप लोग देख लेंगे. पिन शुड बी फिक्स्ड वर्टिकली एंड द फीट ऑफ द पिन्स, जैसे हमने देखा है, शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल ट्रेसिंग देयर पोजिशंस एंड व्हाइल वीविंग द पिन्स ऑन द वीविंग इमेजेस. जैसे मैंने आपको दिखाया था, इमेजेस आई शुड बी केप्ट एट डिस्टेंस फ्रॉम द पिन सो दैट ऑल कैन बी सीन सिमुलेटेनली. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी बिटवीन 30 to 60 लेना चाहिए, जैसा कि मैंने लिया है 35 से लेकर के 45 तक. यू कैन टेक अनदर एंगल बट 3 आपका ऑब्जर्वेशंस क्लियर है. तो उसके बाद मैं आपको बाकी के कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं स्टैंड कर दूंगा, स्टैंड कर सकते हैं, बट ये दिस इज़ ए वेरी सफिशिएंट. ओके, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री. नाउ you should be you will write the objective aim to study the refraction of light falling on a glass prism. Material requirements आपको पता है, ग्लास प्रिज्म जो भी हमने आपको दिखाया, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पिन्स, ऑल पिन्स, पेंसिल, प्रोटेक्टर एंड मेजरिंग स्केल. और थ्योरी में भी ये आपको लिखना है और ये आपको डायग्राम शो करना है. मैंने आपको कल भी दिखा दिया था कि ये आपको ये पूरा शो करना है. तो ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद फिर ऑब्जर्वेशंस होंगे, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट प्रिकॉशंस. ओके.